पढ़ते थे उन पर भी अपना प्रभाव डालने, उनको भी भक्ति का रंग बांटने लगे। हिरण्यकश्यप जब तपस्या करके लौट के आया तो उसने पूछा कि बताओ तुम्हारी शिक्षा क्या है? तो प्रहलाद ने कहा, पिताश्री मैंने जो शिक्षा पाई है वो तो यही है कि परमात्मा सर्वत्र है, सब जगह है, हम उसको भूले हुए हैं। हरि के प्रति अनन्य निष्ठा रखो, क्योंकि संसार मिथ्या है, जगत मिथ्या है। इस संसार में सब कुछ विनष्ट होने वाला है, राख के ढेर में तब्दील हो जाने वाला है। जिस आपाधापी में हम लगे हुए हैं, ये मेरा मेरा तेरा तेरा, ये मेरा तेरा करते हुए व्यक्ति ममता और मोह में फंसा हुआ अधा हो जाता है। मृग तृष्णा के जल की तरह कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्य सख्यमात्म निवेदनम। श्रवणम कीर्तनम, भक्ति के 9 प्रकार हैं पिताश्री, और वो 9 प्रकार है कि श्रवण यानी भगवान की कथा का, उनके नाम का, उनके गुणों का, उनकी लीलाओं का श्रवण हो। कीर्तन अर्थात तन्मयता के साथ कृष्ण के नाम का उच्चारण हमसे हो, वो है कीर्तन। विष्णु स्मरणम, भगवान का स्मरण। स्मरण का मतलब क्या होता है? स्मरण का मतलब है कि कोई आप कुछ भी कर रहे हैं लेकिन आपको उस प्रभु की याद बनी रहे, वो है स्मरण। गोपियां जब दही बेचने जाती थी ना, तो सर पे मटकी रख के उसमें माखन भर के बेचने के लिए ले जाती थी मथुरा। तो माखन ले लो, माखन ले लो, ये कहते हुए उन्हें कृष्ण की का स्मरण होता था, और कृष्ण का स्मरण में वो इतनी तन्मय हो जाती थी कि माखन ले लो की जगह माधव ले लो, माधव ले लो, ये चिल्लाने लगती थी। यानी माखन बेचते हुए भी स्मरण किसका है? बोले माधव का स्मरण है। माखन निकालती थी, जब दही विलोती थी, माखन निकालती थी, तो सोचती थी ये नहीं कि वो दही माखन निकालने में लगी है, लेकिन स्मरण क्या चलता है कि कभी कृष्ण आएंगे और मेरे माखन का भोग पाएंगे, ये स्मरण चलता था। आंगन भी लीपती थी, जब गोबर से, गौ के गोबर से आंगन लीपती थी, तब भी स्मरण करती थी कि कभी इस आंगन में कृष्ण आएंगे और नाचेंगे। ताही अहीर की छोरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। इस आंगन में कभी गोविंद आएंगे और इस आंगन में नाचेंगे, तो वो लीपती भी है तो कभी गोविंद आएंगे, ये सोचकर। धान भी कूटती है ओखली में, तो कृष्ण कृष्ण का स्मरण करते हुए। गाय धोती है तो गोविंद की याद आती है, माखन निकालती है तो माधव की याद आती है। ऐसा गोपियों का वाला भाव, ये है सच्चा स्मरण। पाद सेवनम, चरणों की सेवा। अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यमात्म निवेदनम, यानी भगवान की अर्चना, वंदना, उनके प्रति मित्रता का भाव, सखा भाव। यानी आप दुनिया के सामने जो व्यक्त नहीं कर सकते, मित्र के सामने व्यक्त कर देते हो। ऐसे ही भगवान को अपना मित्र बनाओ। अपना सुख दुख अगर बताना है तो प्रभु के चरणों में बताओ।
दास बन करके बैठो। और दास कौन होता है? जिसके अंदर दीनता का भाव हो, वो है दास। कई लोग तो बैठते भी है तो अहंकार लेके बैठते, लेकिन वो जो अहंकार लेके बैठते, भक्ति उनके जीवन में नहीं आ पाती है। भगवान के चरणों में तो बैठते हैं, लेकिन मन में अहंकार होता है। दास्य भाव से बैठा हुआ है जो, यानी जिसके हृदय में दैन्यता है, जिसके हृदय में कोई याचना नहीं है, वो दास है। आत्मनिवेदन, अपना निवेदन भी करना है हृदय, तो प्रभु के सामने निवेदन करो। रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोए, सुनी हंसी दे है लोग सब, बांट ले नहीं कोई। संसार के लिए ये बात कही गई कि मन की व्यथा कभी संसार के सामने व्यक्त मत, या तो लोग हंस देंगे या आपके हृदय को और अधिक घाव पहुंचा देंगे। लेकिन अगर कुछ निवेदन करना है तो भगवान के सामने करो। तो भक्ति का रूप है अपना आत्मनिवेदन। और आत्मनिवेदन का एक तात्पर्य यह भी है, यानी अपने को प्रभु के सामने व्यक्त कर देना। पर्दा डाल के मत रखो प्रभु से, जो हो आप वो व्यक्त कर दो। फिर देखो जीवन कितना सरल सा हो जाएगा। प्रहलाद ने भक्ति के ये 9 रूप बताए। प्रहलाद जी, हिरण्यकश्यप ने सुना तो क्रोध से आग बबूला हो उठा। हिरण्यकश्यप ने तलवार निकाल ली। प्रहलाद के लिए क्या क्या उपाय नहीं किए उसने मारने के लिए। आग में जलाना चाहा, पर्वत से गिराया, हाथी के पैरों तले रौंदवाया, सर्पों को गले में डाल दिया, कारागृह में बंद कर दिया। लेकिन प्रहलाद के जीवन से भगवान का स्मरण प्रहलाद के जीवन में चलता रहा। सुख में, दुख में, अनुकूलता में, प्रतिकूलता में, मैं यही कहूंगी हमेशा जहां प्रभु की याद रहती हो। प्रहलाद कारागृह में, वहां भी कष्ट चल रहा। जहां भी है, जैसे भी है, जो कुछ भी हो रहा है, प्रहलाद सब स्वीकार करते जा रहे हैं। यही दास का, यही भक्त का लक्षण है। प्रभु तू जो दे रहा है वो मुझे स्वीकार है। और तब प्रहलाद पुनः हिरण्यकश्यप के निकट लाए गए। हिरण्यकश्यप ने पूछा, तो जिस विष्णु का भजन करता है वो विष्णु कहाँ है? प्रहलाद ने कहा, वो सर्वत्र और सब जगह है। समत्वेन सर्वभूतात्मा भगवान संप्रसीदति, अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्म भाव स्थिता सदा। भगवान कहते हैं कि मैं सब में स्थित हूँ। प्रहलाद भी वही बात कहता है। प्रहलाद कहता है प्रभु कहाँ नहीं है। सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सर्वत्र है मेरा प्रभु, सब जगह है मेरा प्रभु। हिरण्यकश्यप ने तलवार जब चमचमाती हुई तलवार निकाली और कहा, क्या तेरा हरि इस खंबे में भी है? सामने खम्मा था पत्थर का, उस खंबे की ओर देखा। प्रहलाद ने कहा, जो कण कण में मौजूद है वो इस खंबे में क्यों नहीं? क्या तू उन्हें देख पा रहा है? प्रहलाद ने कहा, मैं उस प्रभु का दर्शन कर पा रहा हूं। हिरण्यकश्यप कहता, अगर तेरा हरि इस खंबे में है तो मैं अभी उस विष्णु की हत्या कर दूंगा। ये कहते हुए अपनी तलवार लेकर के जैसे ही हिरण्यकश्यप उस खंबे को ऊपर अपनी तलवार का प्रहार करता है, वैसे ही खंबे को चीरते हुए भगवान नरसिंह का प्राकट्य हुआ। बोले श्री नरसिंह भगवान की। भयंकर चिंगाड़ करते हुए भगवान नरसिंह, जो सिंह की तरह दिखाई दे रहे थे, लेकिन आधा शरीर सिंह का था, आधा
नर का था, इसलिए नरसिंह भगवान साक्षात प्रकट हुए। प्रहलाद ने देखा हाथ जुड़े हैं। हिरण्यकश्यपु जैसे ही नरसिंह के इस अद्भुत रूप को देखता है, भयंकर युद्ध करने के लिए उत्कंठित हो उठा। और तब हिरण्यकश्यपु और भगवान नरसिंह का घोर युद्ध हुआ। और उस युद्ध में भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यपु को अपनी जंघाओं पर रखा, घर के देहरी पर लेकर के गए, जंघाओं पर उसे रखा। संध्या काल बेला में, गोधूली बेला में, यानी संध्या समय भगवान ने हिरण्यकश्यपु के पेट को अपने विकराल नाखूनों से चीर डाला और उसकी अंतड़ियों को निकाल करके अपने गले में पहन लिया। बोले श्री नरसिंह भगवान की। लेकिन हिरण्यकश्यपु चिल्लाता रहा, तुम मुझे नहीं मार सकते, तुम मुझे नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि मुझे अनेक अनेक वरदान मिले हुए हैं। पर भगवान ने कहा, हिरण्यकश्यपु देख, न अभी दिन है न रात है, संध्या का समय है, गोधूली बेला है, न तू भीतर है न बाहर है, घर की देहरी पर मौजूद है, न तू ऊपर है न नीचे, मध्य में है, मेरी जंघाओं पर विराजित है। न अस्त्र न शस्त्र, बल्कि ये मेरे विकराल नाखून है। और ये कहते हुए और भगवान ने, हिरण्यकश्यप ने तो तब भी कहा, आप फिर भी मुझे नहीं मार पाओगे। तो भगवान ने कहा था, क्यों? तो हिरण्यकश्यप ने कहा था, 12 महीने होते हैं वर्ष में, तो आप मुझे कैसे मार पाओगे? क्योंकि 12 महीने में आप मुझे नहीं मार सकते। तो भगवान ने कहा कि तेरे लिए ही, मारने के लिए ही तो मैंने ये 13वां महीना बनाया है, जिसे पुरुषोत्तम मास अर्थात अधिक मास कहते हैं। भक्त के लिए भगवान काल भी, वो तो कालों का भी काल है। समय भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई, ऐसे भगवान जो कालों के भी काल है, निसमय को भी भगवान ने ऐसा अद्भुत भक्त के लिए प्रभु ये एक और नया महीना, नव महीना बनाते हैं। तो भक्त के लिए भगवान जो कुछ न करे वो थोड़ा ही है। भक्त के लिए तो प्रभु सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। भक्त के लिए भगवान क्या क्या नहीं बने। भक्त के लिए कभी नरसिंह बन गए, भक्त के लिए ही कभी भगवान कच्छप बन गए, कभी भगवान भक्त के लिए ही मनुष्य रूप में राम बन गए, कभी कृष्ण बन गए। भक्तों के लिए ही तो भगवान आता है। सत्यम विधातुम निजवृत्य भासितम सर्वेषु भूतेषु अखिलेषु चात्मना। ऐसे भगवान हिरण्यकश्यप को मार के अपने भक्त प्रहलाद को आनंद देते हैं। प्रहलाद को गोद में बैठाकर भगवान ने प्रहलाद के प्रति प्रभु प्रेम वात्सल्य के भाव से भर गए। लक्ष्मी जी ने देखा, ब्रह्मा जी ने देखा, शंकर ने देखा, धन्य है ये भक्त बालक जिसको प्रभु अपनी गोद में लिए बैठे हैं, जिनके क्रोध को लक्ष्मी शांत करने में समर्थ नहीं, जिनका वरद हस्त पाने के लिए ब्रह्मा भी लालायित रहते हो। वही भगवान प्रहलाद को अपनी गोद में बैठा करके उसके सर पर अपना हाथ रखे हुए हैं और अपनी लंबी सी जिह्वा से, जैसे गौ माता अपने बछड़े को चाट करके उसे दुलार करती है, वैसे ही आज प्रहलाद को भक्तवत्सल भगवान अपने भक्त प्रहलाद को अपना प्रेम, अपना वात्सल्य प्रदान कर रहे हैं। भक्त के लिए भगवान आता है, भक्त के लिए ही प्रभु अनेक अनेक रूप धारण करता है। इसलिए जहाँ भक्त जैसा चाहता है भगवान वैसा ही हो जाता है, वैसा ही बन जाता है। और वही करने के लिए
उद्धत हो जाता है। भगत के वश में है भगवान, भगत बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, भगत बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, भगत है मेरे प्राण, भगत के वश में है भगवान। आगे मुझे आता नहीं। भक्त के वश में भगवान है और भक्ति के वश मेरी भक्ति भगवान को भी परतंत्र बना लेती है, भगवान को भी बंधन में बांध लेती है। वरना वो इतना बड़ा ईश्वर जो जिसको विराट ब्रह्म कहा गया, वो क्या कभी यशोदा की गोदी में आता, कभी कौशल्या की गोद में आ सकता था? जो विराट, वो इतना छोटा सा बच्चा बन जाता है। किसके कारण से? भक्त के लिए, अपने भक्त के लिए ही वो नर भी बन जाता है, नारायण भी बन जाता है, भक्त के लिए नरसिंह भी बन जाता है। क्या नहीं बनता वो? भक्त के लिए वो नाचता भी है, हंसता भी है, मुस्कुराता भी है, रोता भी है भक्त के लिए। ये भगवान वैसे तो सब है, वो न हंसता है, न रोता है, न कुछ करता है, न उसे करने की जरूरत है, लेकिन हाँ जो कुछ होता है भक्त ही उसे पक्षपाती बना देता है, भक्त उसके अंदर भाव पैदा करता है। वरना तो भगवान तो बैठा बस देख रहा है, लेकिन भक्त भाव पैदा करता है भगवान के प्रति। तो प्रहलाद तो सबको आनंद दे, ऐसा भक्त का स्वभाव होता है। परमात्मा भक्त के लिए आए, प्रभु ध्रुव के पास गए, प्रहलाद के पास गए, प्रहलाद की रक्षा भी की। और प्रहलाद ने क्या मांगा? प्रहलाद ने कहा, प्रभु मैं यही चाहता हूँ कि मेरी जिह्वा सदैव आपका गुणगान गाती रहे, मेरे नेत्र सदैव आपका दर्शन करके आनंद पाते रहें, मेरी वाणी आपके गुणों का अनकथन करती रहे, मेरे चरण आपकी ओर दौड़ते रहें। हमारी जो इंद्रियां हैं ना, यही हमें भजन नहीं करने देती, इंद्रियां अपनी ओर खींचती है। और प्रहलाद कहते, प्रभु सबसे पहले तो चाहता हूं कि मेरी जिह्वा सधी हुई हो, ताकि मैं आपका नाम ले सकूं। जिह्वा पे नाम क्यों नहीं आता? भगवान का नाम जिह्वा पे इसलिए नहीं आता क्योंकि जिह्वा बहुत कुछ और कुछ करने में लगी है। जिह्वा छोटी छोटी बातों को बड़ा बड़ा बना देती है। रहती तो 32 दांतों के बीच में, पर डरती बिल्कुल भी नहीं। हाँ, वो जिह्वा है। मैंने कल भी कहा था, ये जिह्वा, इसको सुंदर वाणी में भगवान के गुणों को, भगवान की लीला को, भगवान के नाम को गाने में, अच्छा बोलने में, जो दूसरों को प्रीतिकर और सुख कर लगे, ऐसा बोलने में इस जिह्वा का इस्तेमाल करो। लेकिन जिह्वा का इस्तेमाल हम किसके लिए कर रहे हैं? एक तो स्वाद के लिए कर रहे हैं और दूसरा विवाद के लिए कर रहे हैं। दो ही काम जिह्वा से कर रहे हैं। महाराज हरि नाम कभी नहीं लेंगे, बस स्वाद देखेंगे, और स्वाद, जिह्वा बस स्वाद देखे तो सेहत बिगड़े, और जिह्वा अगर सिर्फ विवाद करेगी तो संबंध बिगड़ेंगे। अगर जिह्वा को स्वाद ही स्वाद देते रहोगे तो सेहत बिगड़ेगी कि नहीं बिगड़ेगी? क्योंकि जिह्वा तो रोज रसगुल्ला मांगेगी, मांगेगी कि नहीं? जिह्वा तो यही कहेगी पिज्जा बर्गर खिलाओ, रसगुल्ला खिलाओ, रसमलाई खिलाओ, हाँ? यही मांगेगी। जिह्वा, पहला संयम जिह्वा पर, क्योंकि जिह्वा अगर असंयमित हो गई तो सेहत भी बिगड़े, संबंध भी बिगड़े। लोग कहते हैं ना, मरने के बाद नरक जाएंगे,
मैं ये कहती हूँ कि नरक अगर आज के समय में आपको चारों तरफ दिखेगा तो उसका एक ही स्रोत है, और वो है आप हमारी जिह्वा। हमारे बोल नरम नहीं है, इसलिए नरक पैदा हो रहा है। हमारे ज्ञानी जन कह के गए कि इस जिह्वा से सदैव अच्छा बोलो। जैसे कोई वीणा होती है ना, वीणा को आप बजाओ, अगर वीणा में आपने स्वर अच्छे लगा दिए, अच्छे स्वर वीणा में लगा दिए तो स्वर्ग पैदा हो जाएगा। लेकिन अगर वीणा में आपने स्वर अच्छे नहीं लगाए, स्वर सधे हुए नहीं लगाए, तो वही वीणा बवंडर पैदा कर देगी। वीणा में जैसे सधे हुए स्वर लगाने पड़ते हैं, तब संगीत और स्वर्ग भाव पैदा होता है, एक सुंदर स्वर्गमय वातावरण पैदा हो जाता है, माहौल बन जाता है। वैसे ही जिह्वा को आप स्वर दो, सुंदर बोल दो। शब्द आपके पास भले ही छोटे हो लेकिन समझ बड़ी हो, बोल आपके भले ही थोड़े से हो लेकिन वो बोल मीठे हो। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और आपो शीतल होए। यहाँ के लोग ऐसा ही मानते हैं। हाँ, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को कैसा शीतल करे। वरना कहीं कहीं के तो होते तो वो तो उन्होंने तो अपना अलग ही बना लिया। और क्या अलग बना लिया? अब आज के समय में तो ये वाला दोहा तो पुराना पड़ गया, अब लोगों को अच्छा नहीं लगता। अब तो लोग कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए जम के झगड़ा हो। हाँ? ऐसी वाणी बोलिए जम के झगड़ा हो। लेकिन एक बात और याद रखना इसके साथ, बासो झगड़ा कबू न करियो जो आपसे तगड़ा हो। हाँ? वाणी को वीणा बनाओ, सुंदर स्वर दो, ताकि आपका वातावरण, आपका माहौल सुंदर बने। ऐसी तो जिह्वा का संयम, हमारे शास्त्रों ने कहा ना, इंद्रियों को संयमित करिए। ये जिह्वा को स्वाद के लिए बिगड़ने न दीजिए, स्वाद के लिए ही जिह्वा को मत रखें। कई लोग तो जिह्वा पर बिल्कुल कंट्रोल ही नहीं होता, दोबारा खा रहे हैं तो खाते ही चले जा रहे हैं, और ऐसा खा रहे हैं कि समोसा भी खा लिया, रसगुल्ला भी खा लिया, जलेबी भी खा ली, और फिर पेट में ट्रैफिक जाम हो जाता है। हाँ? ओवरलोडेड। अब आपने बोले पेट में जगह थी कितनी, पेट में जगह इतनी थी कि समोसा जा सकता था, अब उसमें आप जलेबियां भी डाल रहे हो, रसगुल्ला लड्डू भी डाल रहे हो, तो फिर सब एक दूसरे को धक्का देंगे कि नहीं देंगे? हाँ? लेकिन जिह्वा पे कंट्रोल नहीं है। एक बार एक व्यक्ति एक जगह निमंत्रण खाने गए, तो निमंत्रण खाने गए तो सब कुछ खाया, सब खाया, लड्डू जलेबी पूड़ी सब्जी सब खाई, खीर पूड़ी मेवे लड्डू जलेबी सब खाए, और खा के जब पानी पीने लगा तो उसने कहा अब बस, मेरी बस भर गई, अब बस भर गई। इतने में जो यजमान था या जो जिसने निमंत्रण किया था, तो वो एक रसमलाई से भरी हुई प्लेट लेके आ गया, और उसने कहा महाराज ये भी खाना पड़ेगा। अब लग गए प्लेट से रसमलाई खाने, तो किसी ने कहा आप तो कह रहे थे कि बस भर गई, अब ये, तो उसने कहा बस तो भर गई थी लेकिन कंडक्टर वाली सीट खाली थी। तो ऐसे भी लोग होते हैं जो सेहत और स्वास्थ्य के साथ जिह्वा के पर कंट्रोल न रहने से,
स्वाद पर कंट्रोल न रहने से वो अपनी सेहत का बिगाड़ा करते हैं। जिह्वा को एक हमारी सुन लो विनती हमारी, आए शरण तिहारी बिहारी सुन लो विनती